प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करियर में ऊपर उठने के लिए और ऊपर बने रहने के लिए किस तरीके से लोगों को साइडलाइन किया, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जो भी हमारे खिलाफ जाएगा किनारे तो सब किए जाएंगे, फिर चाहे नितिन गडकरी हो, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, फिर चाहे वर्तमान समय में बैठे योगी आदित्यनाथ हो। साथियों आदाब, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, ध्रुव राठी ने जो वीडियो शेयर किया है इसमें साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को किस तरह से दरकिनार करने की कोशिश की है। उस समय समय पर किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी हो, फिर चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, सभी को एक एक करके बाहर करते चले गए और अपनी प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सबको पीछे छोड़ दिया। वो किस तरह से अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो किरदार रहा है उससे सिर्फ विपक्षियों को खतरा तो नहीं रहा है, विपक्षियों की राजनीति को उतना पीछे नहीं छोड़ा जितना अपने ही पार्टी के लोगों को पीछे छोड़ दिया। साथियों, ध्रुव राठी ने जो वीडियो शेयर किया इसको पहले आप देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में ये रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वागले को बाहर किया, फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशु भाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और बाद में जाकर आडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी आडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का यह आर्टिकल देखिए। ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स हैं। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया। अगला नंबर यहां पर किसका होगा? साथियों, आपने ध्रुव राठी को वीडियो को देखा, उन्होंने फैक्ट के साथ कितने सभी लोगों के चेहरे गिनाने की कोशिश की है और साफ साफ आपको बताया है कि ये जो राजनीति चल रही है वो विपक्षी पार्टियों के लिए ही नहीं, अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी किस तरह से खतरा बनती हुई चली जा रही है। अब नंबर किसका आने वाला है, क्योंकि उस लिस्ट में सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हुई और उस आधार पर किस तरह से वहां पर वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि सत्ता में अगर बहुमत में केंद्र सरकार में ये चेहरे बयान करके फिर से आए, ये जोड़ी जो गुजराती की जोड़ी है अगर आई, तो उनकी सत्ता को खतरा है, उनकी सत्ता को डिगाया जा सकता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया गया, जो पूरी जीत को लेकर के आए लेकिन उनको पूरी तरह से बाहर करके रख दिया गया। क्या वही होने वाला है योगी आदित्यनाथ के साथ? इस बात को आप समझिए। ये बात अरविंद केजरीवाल भी उठा चुके हैं उस सवाल को। ये बात आप एकदम स्पष्ट तरीके से देखिए कि अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती दौर से लेकर के अब तक लोगों को साइडलाइन कर दिया। जो उनसे बड़े चेहरे थे उनको एकदम बाहर कर दिया और जो उनके साथ खड़े थे, राजनाथ सिंह की आप बात करेंगे तो मुख्य बोर्ड में लाने के लिए राजनाथ ने ही विकल्प दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन राजनाथ सिंह को भी कैसे समय समय पर छोटा दिखाने का प्रयास किया गया और उनको बाहर करने की कोशिश की गई। इस तरह से सारी राजनीति को बनाने का प्रयत्न किया गया है। साथियों, इस बात को आप समझिए। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।